नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। पीएम मोदी आज जयपुर दौरे पर रहेंगे, जहां उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद रहेंगे। मोदी सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट आएंगे और इसके बाद वे आमेर किला जाएंगे, जहां करीब 2 घंटे तक आमेर किले का भ्रमण करेंगे, जिसके बाद वे जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हवा महल, जंतर मंतर का भी भ्रमण करेंगे। बाद में पीएम मोदी इमैनुअल मैक्रों को रात्रि भोज देंगे। बता दें, इससे पहले दोनों नेता जयपुर में रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियों को चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, ताकि किसी भी स्तर पर सुरक्षा में चूक की संभावना न रहे। पीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ खास तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, और खास करके देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों पहुंच रहे हैं जयपुर, क्या कुछ खास तैयारियां हैं और किस तरीके से शेड्यूल जारी किए गए हैं? बिल्कुल, भारत और फ्रांस को लेकर के, दोनों देशों को लेकर के आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को जो है वो शिरकत करने के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो खास करके गुलाबी शहर जयपुर की। जयपुर हालांकि अपने आप में एक अलग अमिट छाप छोड़ता हुआ एक शहर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5 से 6 घंटे ये दोनों देशों के जो मुखिया हैं दोनों साथ में रहेंगे, जयपुर का भ्रमण भी करेंगे, साथ ही साथ कई ऐसी ऐतिहासिक और धरोहर चीज़ों को देखेंगे, बैठेंगे और द्विपक्षीय वार्ता को यहाँ पर जारी रखेंगे। ठीक है, ऐसे में सुरेंद्र जी ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर इससे पहले तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात कर ले तो उनका आगमन अहमदाबाद कहीं ना कहीं हुआ है। जयपुर का चयन करना राजनीतिक मायनों में कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नवंबर 2023 में ही जयपुर दौरे पर आए थे और करीब 20 दिन का यह फासला देखा जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से जयपुर आ रही हैं। लेकिन इस बार खास यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ इमैनुअल मैक्रों पहुंचेंगे और 26 जनवरी से एक दिन पहले। बिल्कुल, ये आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 से लेकर के आज 24 जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां दौरा है। आप इससे पहले जितने भी, चाहे हम जापान के प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे जितने भी जो बाहर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जब भी भारत आए हैं तो मोदी ने हमेशा से जो है वो अहमदाबाद को चुना है। लेकिन इस बार उन्होंने जयपुर इसलिए चुना है क्योंकि सबसे खास बात चंदा ये है कि लगातार आपने देखा कि मोदी जब जयपुर आए थे और परकोटे का जब उन्होंने चुनावी माहौल एक क्रिएट किया था, तब उन्होंने राजस्थान की जो धरोहर देखी थी, जो कलाकृतियां देखी थी, जो सुंदरता देखी थी, तो उन्हें लगा कि फ्रांस में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी हुई थी तो वही अगवानी का वो सूद समेत जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति को देना चाहते हैं, ताकि फ्रांस के राष्ट्रपति के दिमाग में भारत के लिए, राजस्थान के लिए और जयपुर के लिए एक अमिट छाप बनती चली जाए। हालांकि देखा जाए आजादी के 77 वर्षों बाद कोई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर पहुंच रही हैं, और राजनीतिक मायनों में देख ले या फिर पर्यटक तौर पर देख ले, पर्यटक तौर पर देश में राजस्थान के जयपुर का नाम काफी प्रचलित है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो 2014-2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी लोकसभा में, लेकिन यह प्रचलन बनता आया है कि लोकसभा में भी वापसी दोबारा से पार्टी की नहीं हुई, रिपीट सरकार नहीं हुई है। तो हो सकता है इस मायने में भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पूरी कोशिश है कि राजस्थान में विधानसभा में जिस तरीके से यह प्रचलन को बदला गया है, सरकार बदली गई है, हो सकता है कि लोकसभा में जिस तरीके से 2014 और 19 के बाद सरकार बदली नहीं गई, जो प्रचलन बनता आया है वो कायम रहा है, उसको बदला जाए। बिल्कुल चंदा, ये सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तीर से 2 निशान यहाँ पर साधे जा रहे हैं। पहला ये कि लोकसभा चुनाव 2024 का यहाँ से जो है वो मोदी शंखनाद करेंगे, दूसरा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी के साथ हैं। तो खास बात ये रहेगी, अगर पर्यटक की क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हाल फिलहाल पर्यटन मंत्री जो है वो दिया कुमारी है। हालांकि ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है कि इस दौरे के बाद जो है
वो पर्यटकों के लिए और भी ऐसे कई आसार खुल जाएंगे, ऐसी कई दिशा और दशा बदल जाएगी, जिससे आने वाले समय में और इसकी सुंदरता और इसकी सजावट को लेकर के कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब जब भी आए हैं कुछ न कुछ दे करके ज़रूर गए हैं, लेकिन आज सबसे खास मौका ये रहेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति साथ में हैं और वो भी इसकी सुंदरता को निहारेंगे। निहारने के बाद उनके मन में भी कुछ ऐसे चीज़ें रहेगी जो हो सकता है कि जयपुर के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ऐसे में सुरेंद्र सोरी जी, ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों यहाँ पहुंच रखी है। उनके स्वागत के लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है? देखिए, राजस्थानी परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो पधारो हमारे देश जो सॉन्ग है राजस्थानी, उस सॉन्ग के जरिए जो है वो राष्ट्रपति की अगवानी की जाएगी। हाथियों से जो है वो सलामी दी जाएगी। यहाँ पर हाथियों को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। राजस्थानी कलाकृति जितनी दिखाई जा सकती है राष्ट्रपति को उतनी दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा, चाहे वो मुखिया भजनलाल शर्मा की तरफ से हो, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो। हालांकि कहा जाता है कि राजस्थानी परंपरा अपने आप में सदियों से चली आ रही है और ये परंपरा हमेशा से विदेशी मेहमानों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अपने आप में अहम और हो सकता है राजस्थान वासियों को एक बड़ी सौगात इस तौर पर मिल सकती है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका इस खबर पर हमारे साथ लगातार बनने के लिए।